हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने सेट के 1.3 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग 1.4 एक्सरसाइज पर आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, हमें वेन डायग्राम पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? वेन डायग्राम, यानी हम उस सेट को वेन डायग्राम से पढ़ना है। अब ये वेन डायग्राम है क्या? जनरली जो सेट्स होता है उसका ज़्यादा मोस्टली जो रिलेशनशिप होता है वो डायग्राम से ही होता है, यानी डायग्राम के थ्रू ही वेन डायग्राम को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए मोस्टली जो होता है उसे वेन डायग्राम में ही यूज़ किया जाता है। अब हायर स्टडी में अगर इसको पढ़ोगे तो वेन डायग्राम से ही पढ़ते हैं और आसान होता है चीज़ों को समझना इसमें, ठीक है। तो ये क्या होता क्या है, अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम के अंदर हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, और हमें पढ़ा था सेट हो गया, सबसेट, इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो इन सब का रिप्रेजेंट करने इनका एक डायग्राम होता है, इनका एक सिंबल होता है। यानी जैसे हम बात करते हैं इसको यू से डिनोट किया जाता है और इसको जनरली ए बी सी, हमने सेट ले लिया था कोई भी सबसेट इसका, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिवर्सल सेट का। इसे किससे करते हैं? रेक्टेंगल से। किसे? रेक्टेंगल से। और इसे जनरली किससे यूज किया जाता है? सर्कल से, ठीक है। तो इसका डिनोट मतलब इसका नोटेशन यानी इसको शो करने का तरीका कैसा होता है? इसके एलिमेंट को हम लोग सर्कल के अंदर रखते हैं, सबसेट के एलिमेंट को सर्कल के अंदर रखते हैं और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को रेक्टेंगल के अंदर में ही रखा जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वेन डायग्राम के अंदर? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी जो भी सेट होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे ऑपरेशन की बात समझते हैं, यानी जैसे अगर जनरल ऑपरेटर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। ये हमारे जो 4 हैं ये जनरल ऑपरेटर है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरीके से सेट्स में भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब इनके ऑपरेशन है जो हम सेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बस यही समझना है कि इन सभी ऑपरेशन को अप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से ये क्लियर हो सके। तो ऑपरेशंस ऑन सेट, सबसे पहले ये आप लोग जान जाओ कि यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से, और इसके सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट इज जनरली यूज एज अ रेक्टेंगल एंड या डिनोटेड लिख लो, एंड इट्स सबसेट्स इज रिप्रेजेंटेड एज सर्कल। यानी यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड हम रेक्टेंगल से, और इसके सबसेट को किससे करेंगे? सर्कल से। तो समझते हैं कैसे? इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, अगर एक यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट लेते हैं जो इसका सबसेट है, ले लेते हैं इसे 2 3। तो बात देखना है यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सर्कल में दिखाया जाएगा। तो अगर ये 2 3 इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यानी 2 3 भी है, तो हम क्या करेंगे? ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका? यूनिवर्सल सेट का। इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट का, ठीक है। तो इसके अंदर जितने एलिमेंट है हम रख देंगे। अगर ये 2 और 3 एलिमेंट ये क्या हो गया, सर्कल के अंदर आ गया, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट के अंदर भी आ गया, क्योंकि सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर ही बना हुआ है, तो हमें दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है।
तो जो बचे हुए हैं उसको बाहर कर दो, ये हो गया ए यू और ये हो गया हमारा ए। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो चलो फटाफट देखते हैं, एक और सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ए ले लिया 1 2 3, इसी तरीके से बी ले लिया 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। चलो अभी थोड़ा अलग से लेते हैं, ठीक है। 4 5 6, अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे। पहले आप ध्यान से देखना, क्या ये ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। 1 ठीक है, 2 भी है, 3 भी है। इसमें चेक कर लेते हैं, 4 है, 5 है, 6 है। इसका मतलब ये दोनों सेट में, इन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इसके क्या है, सबसेट है। अब चलो पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं ए के लिए और एक सर्कल बनाते हैं बी के लिए, और ये यू के लिए बना हुआ है रेक्टेंगल, और दोनों इसके अंदर है, इसीलिए हमने दोनों सर्कल को रेक्टेंगल के अंदर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए के एलिमेंट को रखते हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट को रखते हैं। अब हमारे पास जो बचे हैं, ठीक है, इनके अलावा जो बच गए यूनिवर्सल सेट, उसको हम सर्कल में नहीं रखेंगे, क्योंकि बचे हुए जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है वो ना तो ए के अंदर है ना तो बी के अंदर है, तो ए और बी से हम उसे बाहर रखेंगे। तो बचा कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, बचा 7 है, 7 को बाहर लिख देंगे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट और इनके सबसेट का, ठीक है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो चलो अब हम ऑपरेशन में चलते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को एग्जांपल के थ्रू। चलो अब आते हैं हम ऑपरेशंस में। यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स, पहले इसे ध्यान से समझते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, दो सेट होते हैं, दो सेट होंगे, ए और बी सेट हो गया हमारे पास। इन दोनों सेट का हमें यूनियन करना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ये सिंबल है यूनियन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अगर हमें किसी का यूनियन लेना है दो सेट का तो ऐसे लेंगे, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसमें याद रखना, अब क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन अ सेट, यानी जितने एलिमेंट इसमें है और जितने एलिमेंट इसमें है उसे एक सेट के अंदर रख देंगे, और एवरी एलिमेंट कम्स ओनली वंस, यानी हर एक एलिमेंट केवल एक बार आएगा। सपोज कई बार क्या होगा, हम देखते हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों बोला, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया ए की सेट हो गई। बी के सेट देखते हैं, सपोज 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। मैंने बोला कि ए यूनियन बी क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बट एवरी जो एलिमेंट होंगे वो कितनी बार आएंगे, केवल एक बार आएंगे। एवरी एलिमेंट कम्स ओनली वंस, यानी वो केवल एक ही बार आएंगे, विल कम ओनली वंस। तो देखेंगे यहाँ पे ए कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे हमने पहले से ले लिया है, तो हमें 4 5 दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला, केवल एक ही बार आएगा एक ही एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद जो बचे हैं उसको हम रख लेंगे 6 7 8, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक है। हमें यूनियन निकालना है ए और बी का, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो क्या करेंगे, जितने एलिमेंट ए के हैं पहले उसे रख लो, अब जो बी में मैच कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जैसे 4 मैच कर गया, 5 मैच कर गया, नहीं लिखना है, बाकी के लिख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं एग्जांपल फटाफट। हमें निकालना है कैसे, ए यूनियन बी निकालना है। फाइंड ए यूनियन बी, इफ ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 4 5 6,
ठीक है, अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी, सारे के सारे एलिमेंट ए वाले ले लेंगे पहले। ठीक है, अब बी में क्या मैचिंग हो रही है, कोई भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो बाकी क्या हम लिख देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पे। ठीक है, इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जो अभी हमने जो दो बार आ रहे थे, यानी सेट ए के अंदर भी थे और सेट बी के अंदर थे, जो सेट ए के अंदर थे और सेट बी के अंदर थे, यानी अगर उसके अंदर जो मैच हो रहे थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अ, यानी इंटरसेक्शन एलिमेंट हो जाएंगे, वो एलिमेंट हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इंटरसेक्शन इन अ सेट ए एंड बी, in a set A and B, elements which are common in both set is called intersection of A and B। मीन्स यानी ए और बी के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है ना, उसी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अ ए एंड बी। चलो देखते हैं कॉमन कैसे हुए, हमें फाइंड, और इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल लिख लो, इसका होगा नीचे, वो ऊपर था यानी इस तरीके से था, वो क्या हो जाएगा नीचे, ये होगा इंटरसेक्शन का सिंबल, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल। तो आपको अगर कहीं ऐसा मिले ए इंटरसेक्शन बी, आपको फाइंड आउट करना है, और ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया हुआ है 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है, ए कॉमन, ये 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3,4। ठीक है, तो 3,4 जो कॉमन है केवल वही एलिमेंट रखे जाएंगे इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर। यानी जब भी किसी सेट्स का क्या होगा, कभी जब भी किसी दो सेट का क्या होगा, इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो उन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, और वही उसका क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट। हमने लिया ए की वैल्यू ले ली 1 2 3 और बी ले लिया 4 5 6। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ कोई एलिमेंट है इसके अंदर जो कि मैच कर रहा हो या कॉमन हो, तो एक भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो इस सेट के अंदर हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो ऐसे, यानी ये कैसा सेट होगा हमारा, एम्प्टी सेट होगा। कैसा होगा, एम्प्टी सेट। आप लोगों ने भी एम्प्टी सेट आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, चलो अब इसे वेन डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, हमने क्या किया था, ए बराबर लिया था 1 2 3 और बी बराबर लिया था 2 3 4। ठीक है, छोटा सा लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब वेन डायग्राम भी करना है। क्या करना है, वेन डायग्राम। ठीक है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। हमारा ऑपरेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये यू हो गया, हमने एक ए बनाया। ठीक है, ए के अंदर हमने देखा कि ए और बी के अंदर कुछ कॉमन है, ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो हमें ऐसा कुछ बनाना है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये पार्ट जो होगा हमारा कॉमन पार्ट होगा, यानी ये पार्ट ए के अंदर भी है और ये पार्ट बी के अंदर भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको इसी
एरिया में रखा जाएगा, तो याद रखना, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है। तो इसी एरिया में हम कॉमन पार्ट को रखेंगे। तो कौन कौन सा है हमारे पास, एक तो हमारे पास 2 है और एक 3 है, तो हमने 2 को और 3 को इस कॉमन पार्ट में रखा। अब देखते हैं ए के पास कितना था, 1 2 3, तो 1 ए के पास 2 3 आ गया, 1 बाकी है, तो केवल ये 1 ए में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ए बी के साथ कॉमन में नहीं है, तो ए को हमने इधर कर दिया। अब बी में देखते हैं, बी में 2 3 तो आ चुका है, बी के अंदर देखो, बी के अंदर 2 3 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि कॉमन पार्ट में था, तो बचा क्या 4, ठीक है। अब हमारा 4 तक हो गया, यानी 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। तो बचे एलिमेंट है वो इन दोनों के अंदर तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ए के अंदर वो है ही नहीं वो एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिवर्सल सेट था उसके अंदर, यानी रेक्टेंगल के अंदर केवल रख देंगे उनको। तो हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 7 रख दो, 8 रख दो और 9 रख दो। तो इस तरीके से ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन भी देखते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं। इसके अंदर हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने ए ले लिया 1 2 3 और यहाँ पे ले लिया बी 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 है ये केवल। अब हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, यानी रेक्टेंगल से हमने शो किया इसे। अब एक ए के लिए सर्कल बनाएंगे और एक बी के लिए सर्कल बनाएंगे। ए के लिए सर्कल बन गया और बी के लिए सर्कल बन गया, तो जो कॉमन पार्ट है वो कहाँ जाएगा, 3 में, यानी 3 है तो कॉमन पार्ट में आ गया। यहाँ 1, यहाँ पे 2, ए वाला हो गया, ए के लिए 1 2 3 1 2 3 बन गया, ए के अंदर आ गया। बी के लिए देखेंगे, बी में 3 4 5 6, 3 तो आ गया, हमारा बचा क्या है 5 4 5 6 4 5 6। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने बताया था जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी ये हिस्सा ही केवल हमारा क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ये हिस्सा ही क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और यहाँ पे हमारा कौन बैठा है, 3 बैठा है, क्या बैठा है 3। तो यानी हमारा इस तरीके से ये आंसर होगा, ठीक है। और जो यूनियन था, यूनियन में क्या था, अगर यूनियन देखा जाएगा तो यूनियन के अंदर क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा, ये सारा पार्ट यूनियन का हो जाएगा, ये सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, यूनियन का हो जाएगा। यानी कॉमन को भी लेकर, ए को भी लेकर, बी को भी लेकर और कॉमन वाले को भी एक बार केवल लेना होगा, ठीक है। यानी इस हिस्से को लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है और कॉमन पार्ट एक बार, ठीक है, ये पूरा यूनियन होगा। केवल और केवल ये पार्ट क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट थोड़ा इसे ध्यान से देखना, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, इसमें क्या होगा, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सेट लिया ए, समझते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमने लिया बी एक सेट लिया 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो a माइनस बी, ठीक है, और एक होगा b माइनस ए। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन, यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ये दोनों के दोनों सेट जो बनेंगे, ये डिफरेंस ऑफ सेट जो बनेंगे, ये सेम नहीं होंगे। क्यों, अभी पहले डिफरेंस ऑफ सेट समझते हैं क्या। यानी यहाँ पे क्या होंगे, केवल डिफरेंस ऑफ सेट में जब हम a माइनस बी करेंगे तो जितने भी एलिमेंट b के अंदर हैं, जितने भी, हमने क्या किया है, सेट b को a से घटा दिया, सेट b को a से घटा दिया, मतलब a के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो कॉमन, चाहे a के अंदर हो या ना हो, उनको हम a से हटा देंगे, उनको हम a से क्या करेंगे, हटा देंगे।
मेनली जो हमें हटाना किसको होगा, ए के अंदर जो कॉमन पार्ट है। समझते हैं यहाँ पे ए के अंदर कॉमन पार्ट कैसे, हमने क्या किया, ए हमारे पास है तो बी के अंदर कॉमन पार्ट कौन कौन से थे, एक तो 5 मैच कर रहा है, हमने 5 को हटा दिया, और बी के अंदर एक 6 मैच कर रहा था, इसको हटा दिया। तो हमें ए है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ ए, तो बचे हुए ए के एलिमेंट को हम लिख देंगे, यानी ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यही हमारा क्या होगा डिफरेंस होगा ए माइनस बी। अब जस्ट उल्टा चलते हैं, हमने क्या किया, यहाँ 5 यहाँ पे 6, यहाँ 5 यहाँ पे 6, अब की बार बी में से एक हटा दिया, मतलब ए में जो मैच कर रहे थे, ए में जो मैच कर रहे थे उसको हटा दिया हमने, 5 मैच कर रहा था, और लेकिन हमें यहाँ पे बी है, सबसे पहले क्या है बी लिखा हुआ है, अब की बार बी के एलिमेंट को लिखेंगे, यहाँ पे सबसे आगे ए लिखा हुआ था तो कॉमन वाले को हटाकर सिर्फ ए वाले को एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे सबसे आगे क्या लिखा है बी, तो ए के एलिमेंट जो कॉमन है उसको हटा दिया और बी के सभी एलिमेंट को लिख दिया। तो 5 कॉमन था, 6 कॉमन था, बचा कौन 7 8 9। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो फिर से एक बार बताएंगे एक और एग्जांपल के साथ, पहले इसे चेक कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ए और बी के साथ अगर डिफरेंस निकालना है, ए डिफरेंस मतलब ए माइनस बी निकालना है, तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसे ए में से हटा देंगे और जो ए में बचेंगे वही हमारा ए माइनस बी होगा। अब बी माइनस ए में ए और बी के अंदर जो भी कॉमन पार्ट है, यानी ए के अंदर जो कॉमन पार्ट है बी के साथ, उसे बी से हटा देंगे, किससे हटा देंगे बी से, और यहाँ पे सबसे पहले बी लिखा है तो बी के सभी एलिमेंट को हटाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से हमने देखा 5 और 6 कॉमन है, तो 5 और 6 को हटा दिया तो बी वाले के पास 7 8 9 बचा, इसी वजह से बी माइनस ए में क्या है 7 8 9। अब ए माइनस बी किया तो ए में जो कॉमन, ए और बी में जो कॉमन थे 5 और 6 कॉमन थे, यहाँ पे ए पहले लिखा हुआ है तो ए के सभी एलिमेंट को लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आया ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है ये। तो ए ले लिया हमने ए बी सी डी ई, बी ले लिया, बी डी सी एफ जी, ठीक है। हमें दोनों निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। ए माइनस बी भी निकालना है और बी माइनस ए भी निकालना है, ए माइनस बी भी निकालना है और बी माइनस ए भी हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं ए माइनस बी, तो हमने क्या बोला था, ए बी के अंदर ए से मैच वाले जो कर रहे हैं, बी है इसके अंदर, इसे छोड़ दो, डी है इसको भी छोड़ दो, सी है तो सी को भी छोड़ दो, एफ नहीं है, जी नहीं है, यानी जो भी अब ए में बचे, ए के लिए जो भी ए में बचे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बी माइनस ए में, बी माइनस ए में आता है, अब की बार क्या करना होगा, हमें बी वाले को रखना होगा, ठीक है। तो जो भी ए में मैच कर रहे हैं मैच वही करेंगे, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है सेट, तो बी मैच करेगा, सी मैच करेगा और डी मैच करेगा। तो अब की बार बी में जो बचेंगे उसे लिखेंगे क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है, तो एफ और जी, ठीक है। इस तरीके से तो सेट रिप्रेजेंट हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब वेन डायग्राम में समझते हैं इसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। वेन डायग्राम में समझते हैं कैसे होगा, जैसे 1 1 2 3 यूनिवर्सल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, और ए में ले लेते हैं 1 2 3 और बी में लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल यू। अब ए के अंदर जो एलिमेंट है उसे रखेंगे, ए हो गया ये, और कॉमन है तो कॉमन वाला पार्ट इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो कॉमन हिस्सा बचे दोनों का, ये बी हो गया। तो कॉमन में आ कौन कौन रहे, 3 और 4, यानी 2 और 3 आ रहे हैं, तो 1 में बचा कौन 1, और 2 में 4 में बी में कितना बचा 4 5 और 6, और हम देखें तो केवल 6 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 एलिमेंट पूरे हो गए, हमें बाहर कोई भी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, ए माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए ए माइनस बी, ध्यान से देखना, ए माइनस बी क्या होता है, यानी जो कॉमन है ए के अंदर, जो भी कॉमन है ए के अंदर क्या था 1 2 3, जो कॉमन है उसे हटा देना है, तो कॉमन को हमने हटा दिया तो बचा क्या 1, यानी
हमारे पास बचेगा कितना एलिमेंट, एक ही एलिमेंट बचेगा। तो कौन सा हिस्से को कलर करना है हमें, केवल इस वाले हिस्से को कलर करना है जिसमें एक एलिमेंट है, यानी a माइनस बी हमारा ये होता है, याद रखना a माइनस बी ये हिस्सा होता है। अगर हमें यहीं पे अब b माइनस ए करना होता, b माइनस ए, तो फटाफट हम लोग b के एलिमेंट लिख लेंगे, 2 3 4 5 6, कॉमन वाले को कैंसिल कर देंगे, जो बचेंगे वो हमारा b माइनस ए होगा, 4 5 6, ठीक है। अब हमारा b माइनस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। a हो गया कॉमन, b हो गया कॉमन में 2 3, यहाँ 1 4 5 6, b माइनस ए है तो 4 5 6 जहाँ पे है तो इसी जगह पे है, इसी एरिया पे, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो इस तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 चीजें बतानी थी ऑपरेशन में। और आप लोग को प्रॉपर्टी जो है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस, कुछ प्रॉपर्टियां हैं वो अगले लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताई जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही, ताकि आप लोग अगर समझ में ना आए तो रिवाइंड करके इसे, ठीक है, फिर से देख लो और समझ लो। अगर किसी में भी कोई भी डाउट आया हो तो तुरंत पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।